अस्सलाम वालेकुम, आई एम ज़ारा फ्रॉम गमट्री कंसल्टेंट। आप देखते हैं कि हम डिफरेंट पॉडकास्ट करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे तुर्की को और स्कूल ऑफ बिज़नेस मैनेजमेंट को। मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वकास मखदूम, आइए उनका वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक, आप कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक। अच्छा सर, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बताइए कि आप स्टूडेंट को तुर्की क्यों रिकमेंड करते हैं? वो फर्दर स्टडी के लिए स्टूडेंट के लिए कैसे एक बेहतर डिसीजन है? अच्छा, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स की कैटेगरीज़ होती हैं, ठीक है? देयर आर फ्यू कैटेगरीज़ ऑफ द स्टूडेंट। जो टर्की मैं रेकमेंड करूँगा वो उस कैटेगरी को बेसिकली रेकमेंड करूँगा जो कि एक इंग्लिश और ब्रिटिश डिग्री करना चाहते हैं। उनके माइंड में डिज़ायर है कि वो एक ब्रिटिश और इंग्लिश डिग्री करें और फर्दर आगे मार्केट में एक्सेल करें या अपना फ्यूचर सिक्योर करें। उनके लिए रिकमेंडेशन है बिकॉज़ व्हेन इट कम्स टू द इंग्लिश लैंग्वेज कंट्रीज़ जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, कनाडा, यूके, वहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस और उसके साथ-साथ फ़ी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। तो नॉर्मली जो बजट अफोर्ड कर सकते हैं दे कैन गो एंड डेफिनिटली दे कैन परस्यू देयर स्टडीज देयर। बट व्हेन इट कम्स टू द बजट कंस्ट्रेंट, जो वो स्टूडेंट्स जो कि ज़्यादा हाईली बजट नहीं रखते, जो कि कम बजट के साथ एक इंटरनेशनल एक्सपोजर और साथ ही साथ एक ब्रिटिश डिग्री लेना चाहते हैं, दिस विल बी अ वेरी वेरी बेस्ट ऑप्शन फॉर दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट एज वेल एंड दो स्टूडेंट्स जो कि इंटरेस्ट रखते हैं कि हमने एक ऐसी कंट्री चाहिए जो कि हमारे रिलीजियस, वहाँ पे हम अपना रिलीजियसली भी हम अब अपनी प्रैक्टिस कर सकें एंड सेकेंडली हम एक मिक्सचर एशियंस और यूरोपियन को भी एक्सपीरियंस कर सकें। ओके। आप क्या समझते हैं कि किस माइंडसेट से स्टूडेंट जो हैं फॉर जॉब अपॉर्च्युनिटीज़? तो उसके बारे में मुझे बताइए। देयर आर जॉब अपॉर्चुनिटीज एज वेल, डेफिनेटली जॉब अपॉर्चुनिटीज। मैं ये समझता हूँ कि स्कोप जो है वो ना डिग्री का होता है और ना ही स्टूडेंट का होता है, ना ही सिटी का होता है, ना ही कंट्री का होता है। मैं ये समझता हूँ कि जो स्कोप होता है वो इंसान का होता है। तो आप जिस भी कंट्री के लिए जा रहे हैं, फर्स्टली यू नीड टू प्रिपेयर योरसेल्फ कि आप किस डिग्री के अंदर जा रहे हैं, आपने क्या फर्दर परस्यू करने जा रहे हैं और आपका बजट क्या है। जब आपका बजट ही लिमिटेड है और आप एक ऐसी कंट्री में जा रहे हैं जहाँ पे आपके लिए मुश्किल हो सकती है, आपको अपने एसेट सेल करने पड़ सकते हैं या आपके पेरेंट्स के लिए डिप्रेशन की वो शिकार हो सकते हैं। तो वहाँ पे आपने क्या करना है, डेफिनेटली यू हैव टू सी योर बजट फर्स्ट। अगर आप उस बजट में रहते हुए अपने लिए डेस्टिनेशंस को जो है आपको चूज़ करना चाहिए उन डेस्टिनेशंस को। व्हाई एसपीएम रादर देन एनी अदर यूनिवर्सिटीज़? When it comes to the SPM Istanbul, so we are the one in Turkey basically जो कि एक ब्रिटिश डिग्री दे रहे हैं all over the Turkey, means के you can earn a British degree while studying in Turkey and Istanbul, means के आप सेम ब्रिटिश पैटर्न में रहते हुए अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर सकते हैं। टेन्योर आपको जो है वो लो मिलता है बिकॉज़ टर्किश में वैसे 2 साल का जो है वो आपका टेन्योर होता है डिग्रीज़ का, लाइक इफ आई टॉक अबाउट द मास्टर्स। बट इन आवर इंस्टीट्यूट डेफिनेटली आपको 1 साल का मास्टर मिलता है एंड सेकेंडली यू विल गेट अ डिग्री फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी ऑफ वोल्वरहैम्पटन व्हिच इज़ लोकेटेड इन यूके। सो आप एक टर्की, एक इस्तांबुल ऐसी कंट्री में रहते हुए जहाँ पे अपना रिलीजियस प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, आप अपने आप को पॉलिश भी कर रहे हैं, आप जो है वहाँ पे रहते हुए अपनी स्टडीज़ भी कंटिन्यू कर रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन भी ले रहे हैं और मीन टाइम आप एक इंग्लिश और ब्रिटिश डिग्री ले रहे हैं। ओके। सो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि एक एसबीएम है। फर्दर मोर एसबीएम के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स एशिया या जहाँ से भी इनरोल होते हैं, एसबीएम उनको फ्री टर्किश लैंग्वेजेस की क्लासेस भी देता है। ओके। हाउ मेनी टाइम विल टेक फॉर दिस प्रोसीजर? इट विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 20 टू 25 डेज, जिसमें आप सबसे पहले अप्लाई करते हैं, आपका कंडीशनल लेटर आता है जिसमें ऑब्वियसली कुछ कंडीशंस होती हैं जो आपको मीट करनी होती हैं और उसके बाद आपको अनकंडीशनल लेटर आता है, आप उस पे अपनी फ़ी पे करते हैं, देन यू जस्ट हैव टू फाइल द रिटर्न, दैट्स इट। तो ये प्रोबेबली जो है 20 डेज़ का एक प्रोसेस होता है जो कि आपको एक मेंटली भी रिलैक्स रखता है और प्रोसेस भी छोटा होता है और आप बड़ा ईज़ी जो है आप अपनी एक इस्लामिक कंट्री में आगे जाके एक्सेल कर सकते हैं। क्या इंग्लिश लैंग्वेज कंपल्सरी है इसमें? वी हैव वैरायटी ऑफ दिस, लाइक कि अगर आपके पास आप आइल्स कर सकते हैं तो ठीक है, तो आप आइल्स के साथ प्रोसीड कर सकते हैं। बट कुछ स्टूडेंट्स की रेशियो ऐसी होती है जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब आइल्स अटेम्प्ट करने की बारी आती है तो वहाँ पे वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें लाइक कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनके पास कॉन्फिडेंस उस तरह से नहीं आता। स्पेसिफिकली देयर आर सम फोबियाज एज वेल जो कि स्टूडेंट के साथ होते हैं, बट उनकी इंग्लिश अच्छी होती है तो वो एमओए की बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके। आपका इंस्टीट्यूट, आपकी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, ठीक है? और आपकी लेटर हेड पे वो लिखा होना चाहिए कि आपका जो जितना भी स्कूलिंग थी या आपके जितने भी कोर्सेज़ थे, आपके वो इंग्लिश मीडियम में थे, आप एमओए की बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके। सो वी आर वेरी फ्लेक्सिबल फॉर द स्टूडेंट्स, बट मेन थिंग इज़ दिस कि स्टूडेंट का जो है वो इंटेंट होना चाहिए एक्चुअल स्टडी का। ओके।
बहुत सारे स्टूडेंट्स के कंसर्न ये होते हैं, हमारे पास क्वेरीज आती हैं कि ड्यूरिंग स्टडी ना पोस्ट वर्क वीज़ा वहाँ पे नहीं मिलता, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए पोस्ट स्टडी फर्स्टली जो स्टूडेंट अगर बाहर पढ़ने जा रहा है तो उसकी टॉप प्रायोरिटी स्टडी करना हो वहाँ पे, बिल्कुल। ठीक है? अपॉर्च्युनिटीज़ आप ग्रेजुअली अपनी अवेल करते ही करते हैं। अगर आप जितनी मर्ज़ी कंट्रीज़ की आप बात करें, वहाँ पे आपको जाते जॉब आपका माइंडसेट जॉब वाला हो जाएगा ना, फिर तो आप स्टडी भी कंप्लीट नहीं कर सकेंगे। फर्स्टली यही बात है टर्की की, मैं अगर कंपैरिज़न करूँ अदर कंट्रीज़ के साथ, तो टर्की में आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो रही है। बिल्कुल। तो आप साइकोलॉजिकल अगर देखें तो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो रही है तो इट मीन्स कि आप कम इन्वेस्टमेंट के साथ जा रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा। आपको ये टेंशन नहीं होगी कि मेरे फादर या मेरे पेरेंट्स जो मुझे स्पॉन्सर कर रहे हैं, वो परेशान ना हो जाएँ कि यार इतने पैसे भेजी जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। इन्वेस्टमेंट कम, मेंटली रिलैक्स, इस जब आप मेंटल रिलैक्स के साथ अपनी जॉब हंट करने या एक्सेल करने मार्केट में जाएँगे, तो आपकी अपॉर्च्युनिटीज़ ऑटोमैटिकली क्रिएट होंगी, ठीक है? और जो अदर कंट्रीज़ में बच्चे जाते हैं, मेरी स्टूडेंट्स के लिए एडवाइस भी है कि आपने जब भी कंट्री में जाना है स्टडी करने, तो आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आपने और जॉब्स पे फोकस नहीं करना। देखिए जब आप यूके जा रहे हैं, लेट्स सपोज आप नॉर्थ अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, वहाँ पे लिविंग कॉस्ट हाई है, ठीक है? आपने इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके आप स्टडी करने गए हुए हैं, अब वहाँ पे मेक सेंस कि आपको डिप्रेशन हो, आपको स्ट्रेस हो, एंग्जायटी हो कि यार इतनी इन्वेस्टमेंट हाई की हुई है मैंने, बट क्या करूँ? फिर आपको और जॉब्स करनी मजबूरी या एक आपके लिए कंपल्सरी हो जाता है वहाँ पे अपना सर्वाइवल करने। जब आप कम इन्वेस्टमेंट के साथ जा रहे हैं, तो आप चीपेस्ट लिविंग कॉस्ट के साथ आपको पता होता है कि यार मैं यहाँ पे सर्वाइव कर सकता हूँ। जब मेंटल रिलैक्स होता है तो आप एक अच्छा प्ले मेंटली रिलैक्स होने के लिए ये सबसे बेस्ट है कि वो इस्लामिक कंट्री है, आपको फूड भी इज़िली वहाँ पे प्रोवाइड। हलाल फूड है, इस्लामिक कंट्री है, कल्चर आपसे बहुत मिलता-जुलता है। देन वहाँ पे पूरी दुनिया से टूरिस्ट आते हैं जो कि वहाँ पे अपने आप को एक्सेल लाइक वहाँ पे टूर के लिए आते हैं। तो यू कैन इफ यू हैव अ लाइक अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप वहाँ पे इंग्लिश इंस्ट्रक्टर जॉब कर सकते हैं, इंग्लिश टीचर जॉब कर सकते हैं। वहाँ पे आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बहुत चूँकि टर्की के साथ हमारी दोस्ताना जो है वो अखलाक भी हैं। तो वहाँ पे आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो चीज़ें देख सकते हैं। आप अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं इन फ्यूचर और आप आगे फर्दर अगर आप पीएचडी वाली साइड पे भी जाते हैं तो देयर आर सेवरल ऑप्शंस के जहाँ पे आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप के साथ भी अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। स्टडीज़ भी चल रही हैं, साथ-साथ आप पॉलिश भी हो रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में आप एशियन और यूरोपियन में रहते हुए अपने आप को जो है वो इम्प्रूव भी कर रहे हैं और फ्यूचर तो आपका ऑटोमेटिकली सिक्योर है ही है। ऑब्वियसली। बड़ी इन्वेस्टमेंट जाती है आपको टेंशन कि मुझे और जॉब चाहिए, मैंने अपना सर्वाइवल करना है। फिर आप वो एक तरफ ट्रैक से आउट हो जाते हैं। कम इन्वेस्टमेंट, मेंटल रिलैक्स यार फ़ी दी हुई है पूरे साल में ठीक है, 3 महीने कुछ नहीं मिलेगा, 4 महीने नहीं मिलेगी, 5 या छठे महीने जब मेरी डिग्री के कुछ मॉड्यूल्स हो जाएँगे तो मैं मार्केट में निकलूँगा और मैं कंपनीज़ में जाके अपने आप को अच्छे से प्रेज़ेंट करूँगा, देन आई विल गेट द अपॉर्च्युनिटी। परफेक्ट। अच्छा, मैं चाहूँगी आप कुछ ना रफली कॉस्ट बता दें, बजट क्या है टर्की स्टडीज़ के लिए? इट विल बी बिटवीन 15 लाख टिल 20 लाख्स इसमें आपकी 1 साल की फ़ी भी निकल जाती है और आपका सारा प्रोसेस भी हो जाता है फॉर द ट्रेड। ठीक है, ओके। तो आप मुझे ये बताइएगा कि एसबीएम में कौन-कौन से कोर्सेज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं? At this moment, we have several faculties, like we have business courses as well. We have hospitality management, then we have cyber security, artificial intelligence, MBA, and other than that, social care, health sciences. We have these type of faculties in our camp. ओके। आप कोई मैसेज कन्वे करना चाहें स्टूडेंट्स को? मेरा स्टूडेंट्स को मैसेज ये है कि व्हेन एवर आप प्लान करें स्टडी अब्रॉड के लिए तो सबसे पहले अपना डिज़ायर देखें और अपनी कॉस्टिंग देखें और उसके अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन लें और ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका चाचू का बेटा कनाडा में पढ़ रहा है तो आपका भी वही बजट है और आप भी कनाडा में पढ़ें। ठीक है, सबसे पहले अपना माइंड एनालिसिस करें किसी भी कंसल्टेंट के पास जाने से पहले। माइंड एनालिसिस इज़ वेरी कंपल्सरी, आपको पता चलता है मेरी कॉस्ट क्या है और अपने आप को तंग ना करें। जब आप तंग करते हैं फिर आप स्ट्रेस माइंडसेट से जाते हैं, फिर आप वो अपॉर्चुनिटीज़ और अपने आप को एक्सेल नहीं कर सकते। रिलैक्स माइंडसेट से जाएँ, अपनी इन्वेस्टमेंट के मुताबिक काम करें, देन यू विल डेफिनिटली जो है आप एक अच्छे लेवल पे आप एक्सेल कर सकते ऑब्वियसली, थैंक्स फॉर कमिंग। हैं। माय प्लेजर टू बी हियर।